बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। सबसे पहला पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच का पहला क्वेश्चन यही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर बताना था। लैंड का क्या होता है? एसेट्स। अब लैंड ध्यान से देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्री होल्ड भी हो सकती है, इसको डिफरेंट नेम्स, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, लीज होल्ड प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस और कुछ नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग को ही बोलते हैं प्रेमाइसेस, और कुछ नहीं, आपका लैंड एंड बिल्डिंग ही होता है। बट सर ये फ्री होल्ड, ये लीज होल्ड, ये सब क्या होता है? फ्री होल्ड मतलब आपके नाम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, आपके नाम रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी। लीज होल्ड आपने लॉन्ग टर्म लीज पे ले रखी है, 25 साल 50 साल। लीज इज टेक्निकली रेंट, तो सर रेंट तो एसेट नहीं हो सकता है कि नहीं? डाउट आ सकता है कि सर लीज पे अगर कोई चीज ले रखी है तो रेंट पे ले रखी है, तो ओनरशिप होना जरूरी है, एसेट की कंडीशन है। लीज होल्ड मतलब 25 साल 50 साल ऐसी लीज होती हैं, तो वो लीज होल्ड प्रेमाइसेस की कैटेगरी में आता है। इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे। ओके, तो लैंड, फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, लीज होल्ड प्रेमाइसेस, ये सब एक ही बात है। तो लैंड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो किस चीज के लिए कर रहे हैं? रिटर्न्स के लिए, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट में किसी को डाउट? शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं। थर्ड, बिल्डिंग, लैंड हो या बिल्डिंग हो, क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम, तो इनकम किस कैटेगरी में जाती है? रेवेन्यू। आप इनकम लिखेंगे गलत, जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी का नाम क्या है? रेवेन्यू। 5 कैटेगरीज है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो इनकम्स कहाँ जाती है? रेवेन्यू में। रेवेन्यू रिसीट लिखोगे तो भी जीरो, इनकम लिखोगे तो भी जीरो। कैटेगरी का नाम क्या है? रेवेन्यू। सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा है तो अजम्पशन होती है कि सैलरी पेड होगी, तो क्या हो गए हमारे? एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ नहीं, आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीनिंग बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। आपके बैंक में थे 50,000, आपने पेमेंट कर दी 60,000 की, तो आपका बैंक बैलेंस हो गया -10,000, तो यू हैव एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। ये तभी पॉसिबल होता है अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी हो। बैंक वाले नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं हमारे? एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स सब एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? लायबिलिटीज। बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स क्या होते हैं हमारे? एक्सपेंसेस। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल होती है। तो सर वो पूछ क्यों रहे हैं? बस आप पे भरोसा नहीं है उनको। कैपिटल का नेचर कैपिटल। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। तो मैंने ऐसे लिखा क्योंकि आपको आंसर ऐसे करना होगा। आप सिर्फ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल वो नहीं, आइटम फिर उसका नेचर। बेवकूफी मत करना एग्जाम में। हाँ वो तो और नीट हो जाएगा कि आपने लिख दिया अकाउंट नेम और साइड में लिख दिया नेचर ऑफ अकाउंट। शॉर्टकट एसेट्स में ये एबीसीडी, ठीक है, एक ही बात है। पॉइंटर्स की आइटम भी लिखना और वो भी, ठीक है, एसेट्स में ये सारे आ गए, बट नंबरिंग मैच करनी चाहिए ना। नंबर 1 पॉइंट जैसे होता है ना नंबरिंग, कि 4th पॉइंट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो जब क्वेश्चन आप आंसर देंगे तो हमेशा नंबर्ड होना चाहिए। जैसे अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर दिया तो आपको भी नंबर करना पड़ेगा। कैपिटल डेप्रिसिएशन तक। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल आपके एसेट्स होते हैं। फ्रेट, अब ध्यान से देखना ये फ्रेट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट
शिप से सामान आया तो क्या देना पड़ेगा आपको, फ्रेट देना पड़ेगा। नॉर्मल जैसे हम गाड़ी में हम टैक्सी फेयर देते हैं, फेयर टर्म यूज होती है ना, टैक्सी फेयर, ऑटो बिल। शिप पे जब सामान आता है तो उसको बोलते हैं फ्रेट। बाय एयर सामान आता है तो फ्रेट, क्या पे करते हैं, फ्रेट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का डिफरेंट नेम है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी शिपिंग चार्जेस ही होते हैं एक तरह से, ऑक्ट्रॉय, OCTROY। तो फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, कैरेज, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, बस गाड़ी और डिफरेंट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है, बट है ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आया फ्रेट, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कैरेज और कार्टेज, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ये सब के सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं इनवर्ड्स और एक होते हैं आउटवर्ड्स। तो काफी लोगों को लगता है इनवर्ड्स मतलब हमें मिल रहा है, आउटवर्ड्स मतलब हम दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनवर्ड्स का मतलब होता है पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। आप सामान खरीद रहे थे, सामान इनवर्ड, सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, गुड्स आपके पास आ रहे थे तो आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिए। तो फ्रेट इनवर्ड्स मतलब सामान इनवर्ड्स, सामान आ रहा था आपके पास, आपने सामान खरीदा तब आपने फ्रेट पे करा, तो इट इज एन एक्सपेंस। आउटवर्ड्स पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। अब आप सामान बेच रहे हो, मैंने आपको सामान बेचा, आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा, सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, जब हम खरीद रहे थे तो भी हमने ही फ्रेट दिया और जब हम दे रहे थे तो भी हमने फ्रेट दिया। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपके ट्रांजैक्शन में क्या बात हुई है। कभी होता है ना कि आप सामान खरीदने जाते हो, बोलो ठीक है एसी तो इतने का, बट घर तक पहुंचने के 1000 रुपए कार्टेज लगेगा। एक होता है कि इंक्लूडेड है कार्टेज हमारी तरफ से, वो तो आपकी डील की क्या हुई। पॉइंट इज कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये सब एक्सपेंसेस ही होते हैं। क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस। क्लियर है आपके सारे इससे रिलेटेड डाउट्स? ठीक, चलो आगे बढ़े। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आइटम के साथ ही उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी हम कवर कर पाए। वेजेस एक्सपेंस है, गुडविल एसेट है, रिपेयर्स एक्सपेंस है। वेजेस क्या है, एक्सपेंस, गुडविल एसेट, और लास्ट क्या है, रिपेयर्स। मेमोरी गेम, रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है, एक्सपेंस। इजी, वेरी इजी। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, थर्ड आप अपने आप कर लेंगे, सर हमने अपने आप सेकंड में कर लिया था। आपको थर्ड में कोई डाउट, कोई आइटम में, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बैंक लोन, सुन लो यार, सुन लो, अपने पे भरोसा रखो, सुन लो। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बैंक लोन लाइबिलिटी, सेल्स रेवेन्यू, रेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होती है तो रेवेन्यू, कैरेज इनवर्ड्स, तो अभी समझ आया ना, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो दोनों ही खर्चे हैं तो एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड में डाउट था, एक्सपेंस क्लियर हो गया। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो दोनों एक्सपेंसेस। परचेजेस एक्सपेंस, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, वेजेस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी होती है हमारी, अक्रूड इनकम एसेट होता है हमारा, गुडविल एसेट होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स फिटिंग्स को कहते हैं, वो भी एसेट्स होते हैं। जैसे ये है, अब ये क्या है, ये फर्नीचर है, नो ये फिक्सचर्स में आता है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स देख लिया, एसेट में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का नेचर क्या होगा, रॉन्ग। व्हेन वी से एक्सपेंसेस, हम बिजनेस के एक्सपेंसेस दिखाते हैं उसमें, ड्राइंग्स तो पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स का नेचर होता है कैपिटल, ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, कैपिटल। याद रहेगा, ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है,
कैपिटल। तो क्वेश्चन 2 एंड 3 में सिर्फ थी आइडेंटिफिकेशन, रूल्स तो यूज हुए नहीं अभी तक।